दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ग्रो के अंदर लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखिए आप में से कुछ लोगों को यह नहीं पता है कि एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस को कैसे सेट करते हैं और टारगेट को कैसे सेट करते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपके सामने लाइव करके दिखाने वाला हूं और आप इन सब चीज़ों को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। सिंपली इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि कोई पैटर्न बन रहा हो और उसमें अच्छा मोमेंट हो जिससे कि हम ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकें। चलिए यहाँ पर देखिए हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट किया है और सिंपली इस स्टॉक के चार्ट को देखकर हमें लगता है कि अभी इसकी प्राइस डाउन साइड में आएगी। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में यही फायदा होता है, हम बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि यहाँ से इसकी प्राइस गिरेगी तो हम सिंपली सेल के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम क्वांटिटी को एंटर करेंगे और इसके नीचे हम प्राइस लिमिट को सेट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी से एंट्री बना ली है। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई 813 रुपये 15 पैसे पर। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें 100-150 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। जल्दी से हम इसमें अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस सेट करने के लिए जैसे हम पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्राइस गिरने पर पैसे लगाए हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा, प्राइस नीचे आएगी तब हमें प्रॉफिट होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 820 रुपये पर। अगर अभी आप पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400-500 रुपये तक पहुँच चुका है। यहाँ पर एंट्री बनाए हुए मात्र 1 से 1.5 मिनट हुए और हमें 500 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर हम चार्ट को देखें तो हमने इसी कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है और एंट्री लेने के बाद ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है जिससे कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए देखिए हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई उसकी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 600-700 रुपये तक पहुंच चुका है। यहाँ पर हमने जितने पॉइंट का एसएल सेट किया है उतना प्रॉफिट हमें दिखना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि हमें 1:1 का टारगेट तो मिल रहा है। चलिए देखिए इस कैंडल ने यहीं से रिजेक्शन ले ली है जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 300-400 रुपये पर आ चुका है। अगर हमें अपने पोजीशन में टारगेट को सेट करना है, मतलब कि प्राइस उस लेवल पर आए तो अचानक से हमारा टारगेट हिट हो जाए, तो इसके लिए हम पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ नीचे एक एग्जिट का बटन मिलेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जहाँ पर हम एग्जिट होना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है 813 रुपये पर और हम एग्जिट होना चाहते हैं 790 रुपये पर, तो हम यहाँ पर 790 रुपये पर टारगेट को सेट करेंगे। अब जैसे प्राइस 790 रुपये पर आएगी ऑटोमेटिक हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा और हमें प्रॉफिट बुक हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें तो हमने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ सेट कर ली है। अगर अभी हम अपने सेटअप से कहीं चले जाते हैं या हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है फिर भी हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा और प्राइस नीचे आएगी तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। इसीलिए एंट्री ले लेने के बाद ये दोनों चीज़ें हमें सेट कर लेनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 100-150-200 रुपये पर आ चुका है। देखिए जैसे जैसे कैंडल ऊपर निकल रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट कम होते जा रहा है। यहाँ पर हमने स्टॉक तो काफ़ी अच्छी सेलेक्ट की। देखिए हमने एंट्री बनाई है, यहाँ पर हमारा एसएल काफ़ी छोटा है लेकिन हमने अपने टारगेट को इस सपोर्ट तक सेट की है। हमें लगता है कि अगर प्राइस डाउन साइड में आएगी तो यहाँ तक तो आ ही सकती है, लेकिन अभी ये एक ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग वापस से रिवर्स होकर इसके नीचे हो जाती है फिर हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और सिंपली अब यहाँ पर हमें लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यह कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर निकल रही है जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस बढ़ते जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए यह कैंडल हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी है और इसके क्लोजिंग में अभी मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। इस कैंडल को देखकर तो लगता है कि अब यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कैंडल अचानक से ऊपर निकली और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। आप यहाँ ऑर्डर्स में देख ही सकते हैं हमारी एंट्री हुई 813 रुपये पर और हमारा एसएल हिट हुआ 820 रुपये पर। यहाँ पर 7 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है जिससे कि हमें 685 रुपये का लॉस बुक हुआ है। देखिए ट्रेडिंग में जितना जल्दी प्रॉफिट होता है उतना ही जल्दी लॉस भी होता है। आपने इसी ट्रेड में देखा शुरुआत में हमें 700 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन अचानक से प्राइस रिवर्स हुई और यहाँ पर हमें 700 रुपये का लॉस बुक हुआ। इसीलिए ट्रेडिंग करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा।
चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपनी दूसरी ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 40 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है और इस बार भी हमने प्राइस गिरने पर ही पैसे लगाए हैं। यहाँ पर भी हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी है। अब देखना यहाँ पर यह है कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर हम चार्ट को देखें तो हमने सिंपली इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है और इस कैंडल के हाई पर अपने एसएल को सेट की है और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किए हैं। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि यह कैंडल डाउन साइड में आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है जिससे कि इस ट्रेड के अंदर भी अभी हमें यहाँ पर 200-300 रुपए तक का लॉस दिख रहा है। सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई और हमें लगा कि ये कैंडल डाउन साइड में आकर इधर कहीं क्लोजिंग देगी, लेकिन अभी ये कैंडल अप साइड में निकल रही है। देखिए यहाँ पर हमारा एसएल है लगभग 14 पॉइंट का और हमारा टारगेट है 44 पॉइंट का। अगर प्राइस रिवर्स होकर हमारे टारगेट तक आती है फिर यहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलिए देखिए ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकल रही है और अभी यह हमारे एसएल को हिट कर चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ट्रेड के अंदर भी हमारा एसएल हिट हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हमें 600 रुपए का लॉस बुक हुआ है। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं हमने एंट्री बनाई 10 रुपए पर और एग्जिट हुए 25 रुपए पर, मतलब कि 15 पॉइंट का एसएल गया जिससे कि हमें 600 रुपए का लॉस हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए हम फिर से इसी स्टॉक में इस बार भी 40 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाने वाले हैं क्योंकि हमारे एनालिसिस के हिसाब से इसकी प्राइस गिरेगी। पहले ट्रेड के अंदर हमारा एसएल छोटा था इसलिए हम एग्जिट हो गए, लेकिन इस बार भी हम इसी स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इस स्टॉक के अंदर हमारी दूसरी एंट्री हो चुकी है। अब इसकी प्राइस गिरेगी तो पहले यह लॉस रिकवर होगा, उसके बाद हमें प्रॉफिट दिखेगा। पहले ही हमें 2 ट्रेड में 1285 रुपये का लॉस हो चुका है। अगर तीसरे ट्रेड के अंदर हमें लॉस होता है फिर हम आज अपने सेटअप को बंद कर देंगे। इस बार इस स्टॉक में हमने 2415 रुपये पर एंट्री बनाई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरे ट्रेड में भी एंट्री बनाने के बाद प्राइस ऊपर निकल रही है जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस बढ़ते जा रहा है। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल होते ही डाउन साइड में आ रही है। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री ली है, इस लेवल पर हमारा एसएल है इन कैंडलों के हाई के ऊपर और हमने अपने टारगेट को सुपर ट्रेंड के मदद से इस लेवल पर सेट की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है और यहाँ पर हमारा लॉस भी काफी तेजी से रिकवर हो रहा है। इस पहले ट्रेड के अंदर का हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है क्योंकि यह कैंडल एंट्री बनाते ही 15 पॉइंट नीचे आ चुकी है जिससे कि हमारे पहले ट्रेड का सारा लॉस रिकवर हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है और सिंपली इस ट्रेड के अंदर अब हमें 100-150 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर कर देते हैं। पहले हमारा एसएल यहाँ पर था लेकिन अभी हम इसे कम कर देते हैं। देखिए इस कैंडल में जो मोमेंट आ रही है इसी मोमेंट को हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट की। हमें लगा कि यहीं से प्राइस गिरेगी, लेकिन 1-2 कैंडल बाद इसमें मोमेंट आना स्टार्ट हुआ है और इस चीज को देखकर पहले ही हमने दूसरी बार भी एंट्री बना ली क्योंकि हमारे एनालिसिस से लग रहा था कि इसकी प्राइस गिरेगी और वह इस लेवल तक तो आएगी ही। चलिए देखिए यह कैंडल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यह ओपन होते ही लगातार डाउन साइड में आ रही है। अभी इस कैंडल को ओपन हुए मात्र 2 मिनट हुए हैं और यह कैंडल यहाँ तक लो लगा चुकी है। इसके मोमेंट को देखकर तो लगता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा क्योंकि अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 1.5 मिनट बचे हुए हैं। बस यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल भी ओपन होते ही काफी तेजी से नीचे आ रही है। इस स्टॉक में अभी तो मोमेंट काफी तेजी से आ रहे हैं। अगर अभी हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब हमें सिंपली कुछ पैसों का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देखें तो 2 ही कैंडल में प्राइस हमारे टारगेट तक पहुंच चुकी है। देखिए पहले ट्रेड में भी हमने इसी मोमेंट को सोचकर एंट्री ली, लेकिन हमारा एसएल हिट हो गया क्योंकि वहां पर हमने अपने एसएल को गलत जगह पर सेट की। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल बिना हमारे टारगेट को हिट किए यहीं से रिजेक्शन ले रही है, इसलिए अभी हमने अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर कर दी है। चलिए यहाँ पर देखिए यह कैंडल बिना हमारे टारगेट को हिट किए बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। सिंपली इसने यहाँ तक लो लगाई लेकिन अभी यह बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने एसएल को बिल्कुल ट्रेल करने वाले हैं। अब हमारा एसएल हमारे एंट्री पॉइंट पर है, जहाँ पर हमने एंट्री ली थी वहाँ पर हमारा एसएल है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और वापस से हमारा टोटल लॉस 800-900 रुपए पर पहुंच चुका है क्योंकि यह कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है और अभी यह एक ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो चुकी है।
इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र 20-30 सेकंड बचे हुए हैं। अब देखना यहाँ पर यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यह कैंडल हमारे टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन इसने हमारे टारगेट को हिट नहीं की और यह वहीं से रिवर्स हो गई। बस अब यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं, क्योंकि अगर यह एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज होता है फिर तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह कैंडल भी अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने यहीं से रिजेक्शन ले ली है और यह डाउन साइड में आने स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं कि यह कैंडल कहां तक लो लगाती है और इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर ये कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देती है फिर तो हम अपने टारगेट को ट्रेल करेंगे। आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से नीचे गिर रही है। जितनी तेजी से ये कैंडल ऊपर गई उतनी ही तेजी से ये कैंडल नीचे भी आ रही है। अब सिंपली यहाँ पर हम अपने टारगेट को ट्रेल करके और बड़ा करने वाले हैं। अभी वापस से हमारा पूरा लॉस रिकवर हो चुका है और यहाँ पर हमें 100 रुपए तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, यह कैंडल भी काफी बड़ी बन चुकी है और यह सिंपली हमारे टारगेट तक पहुंचने ही वाली है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस ट्रेड के अंदर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। सिंपली आप यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो इस दूसरे ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री हुई 2415 रुपए पर और हम एग्जिट हुए 2360 रुपए पर। मतलब कि इस ट्रेड के अंदर हमने 55 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि हमारा सारा लॉस रिकवर हुआ और टोटल में हमें 915 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है। देखिए, पहले हमें 2 ट्रेड के अंदर लगभग 1300 रुपए का लॉस हुआ था, लेकिन इस तीसरे ट्रेड के अंदर हमने सभी लॉस को रिकवर भी किया और 900 रुपए का प्रॉफिट भी किया। अगर इनमें से 3 ट्रेड का 250 रुपए ब्रोकरेज निकाल दें फिर भी हमें 700 रुपए तक का प्रॉफिट तो हुआ ही है। देखिए, अगर आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज है तो लॉस करने के बाद भी आप उसे रिकवर कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करते हैं फिर तो आपको लॉस पर लॉस ही होगा। इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।